जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विथ अजीत में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, यूपी सीपेट 2025 के सिलेबस के अकॉर्डिंग आज का हमारा टॉपिक है जैन और बौद्ध धर्म। साथियों, आज तक के जितने भी पेट के एग्जाम हुए हैं उनमें जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन 100% पूछा गया है। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। और साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल के माध्यम से यूपी पर सीपेट 2025 के सिलेबस के अकॉर्डिंग डेली क्लासेस चलाई जाती हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला ही हो जाता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। और आई होप इसका आंसर आप सभी लोग को पता होगा कि गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। और बात करें साथियों व्याख्या की, तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी, आप सभी लोग को पता है। और इन्होंने मध्य मार्ग का उपदेश दिया। आप सभी के एग्जाम में पूछा सकता है कि जो कि इनमें से किन्होंने मध्य मार्ग का उपदेश दिया था, तो गौतम बुद्ध ने दिया था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति कहाँ हुई थी। बात करें महात्मा बुद्ध की कि उनको बुद्धत्व की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, तो आई होप इसका आंसर भी आप सब लोग को पता होगा, गया में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? गया में हुई थी। तो देखिए, यहाँ पे व्याख्या की बात करें तो गया कहाँ पे है? बिहार में है। में बोध गया स्थित बोधि वृक्ष के नीचे जो कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कई बार साथियों एग्जाम में पूछा चुका है जो कि महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी, तो याद रखिएगा बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की प्रथम संघ सभा कहाँ हुई थी। बात करें बौद्ध धर्म की प्रथम संघ सभा की कहाँ पे हुई थी, तो याद रखिएगा राजगृह में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। बात करें पहली बौद्ध संगीति राजगृह में और किसके शासनकाल में हुई थी, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और बात करें जो कि बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई थी, तो 4 हुई थी। उसके बारे में हमने नीचे डिटेल में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से साथियों क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो फंसता ही फंसता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो याद रखिएगा महावीर थे। कौन थे? महावीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है। बात करें साथियों जैन धर्म की कि जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है, तो याद रखिएगा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। जैन धर्म तीन रत्न क्या क्या हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण हो जाते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बौद्ध धर्म है उनका प्रमुख ग्रंथ क्या हो जाता है, तो याद रखिएगा त्रिपिटक। कौन सा होता है? त्रिपिटक हो जाता है। और त्रिपिटक में कौन कौन से शामिल हैं, तो याद रखिएगा विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो तीनों पिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा चुका है कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो याद रखिएगा सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था, जिसे जो कि धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और उसे क्या कहा गया था, तो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बात करें महावीर स्वामी का जन्म की, तो याद रखिएगा वैशाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में पंचशील का क्या अर्थ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम्स में पूछा चुका है। बौद्ध धर्म में पंचशील का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा 5 नैतिक सिद्धांत। बौद्ध धर्म में पंचशील का अर्थ क्या है? 5 नैतिक सिद्धांत। और वो 5 नैतिक सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, जीव हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, और संयम नहीं रखना, झूठ नहीं बोलना, और नशा नहीं करना। ये जो कि बौद्ध धर्म के पंचशील हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? साथियों, महात्मा बुद्ध को अब महावीर स्वामी को, इन दोनों की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये दो की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं और बार बार यही क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जो कि ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो ये भी याद रखिएगा, पावापुरी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु की बात करें तो कुशीनगर में हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए पहली बार गुफा बनाने वाला राजा कौन था? बौद्ध भिक्षुओं के लिए पहली बार गुफा बनवाने वाला राजा कौन था? तो याद रखिएगा, अशोक। कौन सा राजा था? राजा अशोक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में 8 अंगों वाला मार्ग क्या कहलाता है? बात करें साथियों बौद्ध धर्म की, कि बौद्ध धर्म में 8 अंगों वाला मार्ग क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। और वो मार्ग कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, दुखों से मुक्ति हेतु अष्टांग मार्ग बताया गया, जिसमें सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, आजीव, प्रयास, स्मृति और समाधि शामिल हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, शायद आपके पेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लगभग 100% उम्मीद है कि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन क्या है? अशोक के समय किस बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो याद रखिएगा, अशोक के समय जो कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। साथियों, हमने ऊपर क्वेश्चन आपको बताया था कि जो कि बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई थीं, और कौन कौन हुई थी, कहाँ पे हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी। तो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इनके बारे में पूरा डिटेल में समझते हैं। तो बात करें बौद्ध संगीतियों की, कितनी हुई थी? 4 हुई थी। पहली बौद्ध संगीति राजगिरी में हुई थी, किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो वैशाली में हुई थी, किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। तीसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के शासनकाल में। और चौथी बौद्ध संगीति की बात करें तो कुंडलवंद में, जो कि कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो साथियों, पूछाता है पहली संगीति कहाँ पे हुई थी या फिर किसके शासनकाल में हुई थी? दूसरी संगीति कहाँ पे हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी? तो ऐसे ही क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इन चारों को आप नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण क्या है? बौद्ध धर्म के अनुसार यदि निर्वाण की बात करें तो याद रखिएगा, मोक्ष हो जाता है। क्या होता है? मोक्ष हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रमुख स्मारक सांची का स्तूप किसने बनवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपीटीपीएससी के लगभग परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म का प्रमुख स्मारक सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा, अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति कैसे मानी जाती है? बात करें जैन धर्म की,
कि जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति कैसे मानी जाती है, तो याद रखिएगा तपस्या और त्रिरत्नों के पालन से। किससे मानी जाती है? तपस्या और त्रिरत्नों के पालन से मानी जाती है। व्याख्या की बात करें तो जैन धर्म के अनुसार मोक्ष अहिंसा, संयम, त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, दर्शन और आचरण के पालन से मिलता है। तो इन तीनों को याद रखिएगा, शायद यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आप सभी लोग को पेट से रिलेटेड वे सभी क्लास कराए जाएंगे जो कि आपके सिलेबस में मेंशन हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थंकर का अर्थ क्या है? तीर्थंकर का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा धर्म परिवर्तक है। तीर्थंकर का अर्थ की बात करें तो धर्म परिवर्तक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ऊपर हमने चार्ट के माध्यम से आपको बताया था। तो याद रखिएगा कुंडलवन, जो कि वर्तमान समय में कश्मीर में है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुई थी, वर्तमान में इसकी स्थिति कहाँ पे है? तो याद रखिएगा कश्मीर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म की भाषा क्या थी? जैन धर्म की भाषा क्या थी? तो याद रखिएगा अर्ध मागधी थी। कौन सी थी? अर्ध मागधी थी। और बौद्ध धर्म की बात करें तो जो कि पाली थी। कौन सी थी? पाली थी। तो दोनों को याद रखिएगा, यदि भाषा से क्वेश्चन पूछेगा तो दोनों में से किसी एक का 100% पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धम्म शब्द का अर्थ बौद्ध धर्म में क्या होता है? बात करें साथियों धम्म शब्द के अर्थ की कि बौद्ध धर्म में क्या होता है, तो याद रखिएगा धर्म होता है। धम्म शब्द का अर्थ बौद्ध धर्म में धर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन ग्रंथों के संग्रह को क्या कहा जाता है? बात करें जैन ग्रंथों के संग्रह की तो याद रखिएगा अंग ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंग ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार में किस राजा का प्रमुख योगदान रहा? बात करें बौद्ध धर्म के प्रचार की कि किस राजा का योगदान रहा, तो याद रखिएगा अशोक का। किसका योगदान रहा? अशोक का विशेष योगदान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति के बाद किस नाम से प्रचार किया? महावीर स्वामी ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद किस नाम से प्रचार किया? तो याद रखिएगा तीर्थंकर नाम से प्रचार किया। किस नाम से? तीर्थंकर के नाम से प्रचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की शाखाओं में कौन अधिक उदार मानी जाती है? बात करें बौद्ध धर्म की शाखाओं की कि बौद्ध धर्म की शाखाओं में कौन सबसे उदार मानी जाती है, तो याद रखिएगा महायान। महायान जो कि सबसे उदार मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने कितनी वर्षों तक तपस्या की थी? महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक तपस्या की थी? तो याद रखिएगा 12 वर्षों तक तपस्या की थी। उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और तैयारी करने हम आते हैं तो सोचते हैं 1 से 2 सालों में हमको ज्ञान की प्राप्ति मतलब कि सरकारी नौकरी मिल जाए। तो देखिए पहले संयम था, तभी जो है कि लोग भगवान बने। तो आप भी तैयारी कीजिए और जल्द से जल्द नौकरी लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध धर्म का संहिताबद्ध रूप मिलता है? बात करें किस बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध धर्म का संहिताबद्ध रूप मिलता है, तो याद रखिएगा सुत्त पिटक में मिलता है। किसमें मिलता है? सुत्त पिटक में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में कितने महावर्त होते हैं? तो याद रखिएगा 5 महावर्त होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो इन 5 को याद रखिएगा, शायद इनसे ही क्वेश्चन पूछा जा सके। लास्ट क्वेश्चन है साथियों, जैन तीर्थंकर ऋषभ देव को वैदिक धर्म में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा आदिनाथ नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आदिनाथ नाम से जाना जाता है। व्याख्या की बात करें तो ऋषभ देव को जैन धर्म में आदिनाथ और वैदिक साहित्य में ऋषभ कहा गया है। तो साथियों ये रहे आप सभी के बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं।
तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।